नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए कौन किससे मिलवा रही हूँ मैं आपको। रही देख लो कितनी सोहनी लग रही। और मैंने आज इतना मेकअप वेकअप कर रखा जब भी नहीं इसके जैसी लग रही तो भाई अब हम चलने वाले हैं। मैंने कम से कम आधा पौना घंटा आराम कर लिया और रात को फिर यही आना है मुझे। और रात को यहाँ अपने जीजू के साथ बैठ के हम बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे और तब जाके ये व्लॉग पूरा होगा। तो ये आपने पहचान ही लिया होगा, मेरी फ्रेंड है पिंकी, जिसके बेटे की शादी में मैं रुड़की आई थी। मैं जब भी रुड़की आती हूँ, मैंने बताया था आपको कि मेरा कोई भी प्रोग्राम हो तो मैं यहीं पर रुकती हूँ। तो प्रोग्राम से पहले मैं यहीं आई थी, 1-1.5 घंटा मैंने यहाँ आराम किया था। ये क्लिपिंग वही उसी समय की थी, प्रोग्राम में जाने से पहले। और उसके बाद रात को यहीं आई थी, 12 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ था। फिर हम पूरी रात बात करते रहे, मैं और पिंकी बस 1-1.5 घंटा सोए होंगे, मैं तो सोई ही नहीं। और ये सुबह का समय है, यानी कि 6 तारीख का समय। प्रोग्राम 5 तारीख को था। और ये लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इसके पिंकी के, उनको ये नीला रही है, इनका श्रृंगार करेगी और इनको कपड़े चेंज करेगी। और उधर जीजा जी बैठे हुए हैं हमारे जीजू। तो मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल को ऐसे कपड़े वपड़े चेंज करते हुए आज तक किसी को नहीं देखा, तो मैं भी देख रही थी बड़े आराम से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैं इसका जो बेटा है जिसकी शादी हुई थी, उसको भी इन्होंने अलग से बिज़नेस करके दिया है तो इनका ही, लेकिन ये है कि 2 शॉप हो गई अब इनकी। वो होलसेल और रिटेल दोनों का ही काम है इनका। तो वो भी मैं अभी देखने जाऊंगी। और उसके बाद मैं अपनी दुरानी के घर जाऊंगी। मेरी देवरानी यहाँ पे रहती है, मेरा देवर है बैंक में और देवरानी रहती है बच्चों के साथ। उसके लगातार फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए वहाँ भी चली जाती हूँ, बच्चों से मिल लूँगी। बच्चे बहुत खुश होते हैं देखकर, और वो भी खूब खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर भी मैं गई थी, और वो भी आपको दिखेगी वो क्लिपिंग भी। और मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं प्रोग्राम करते ही वापस हो लूँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे का सफ़र है देहरादून का और रुड़की का। कि और हमारा घर जो है वो हाईवे पे है, कि रात को बस में बैठ जाऊंगी उधर से ही और घर आ जाऊंगी। इसलिए मैं अपने कपड़े वपड़े लेके नहीं गई थी। रात को तो पिंकी का सूट पहन लिया था, लेकिन सुबह मुझे फिर वही साड़ी पहननी पड़ गई जो साड़ी मैंने प्रोग्राम में पहनी थी। और प्रोग्राम की बात अलग है, लेकिन ऐसे तो नॉर्मली तो ऐसी साड़ी नहीं पहनी जाती, लेकिन पहननी पड़ी, क्या करूँ। देखो जी, लड्डू गोपाल जी तैयार होके बैठ गए हैं। अब इनको नाश्ता कराना है। इनकी मुरली भी आ गई है उनके हाथ में, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो जी, मैं पिंकी का नया बिजनेस देखने आई। इस दुकान के जो वो है डिस्ट्रीब्यूटर, वो नीचे चला गया, लड़का शर्मा के चला गया। तो ये मुझे जब मैंने कैमरा ऑन करा, मुझे ये बहुत बढ़िया लगा जो पिंकी बता रही। किसकी या ऊपर की स्किन आती है, और हम घर में ही इसे भरवाते हैं लड़के लोगों से ना। अभी दिखा रही बैक कैमरे से, अभी रुक जा। ये देखो ऐसे आते हैं ये। और ये है ये वाली क्या रुई बोल रहे थे, फाइबर। फिर ऐसे तैयार होते हैं है ना, फाइबर वाली। हाँ, ऐसे तैयार फिर ये होते ऐसे हो जाते हैं तैयार टेडी बियर करने के बाद। ये रखी ये फाइबर वाली रुई। तो ये देखो, ये बढ़िया भाई। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग है ही हो रही, मतलब माल तैयार है ही हो रहा। ये है जी कच्चा माल, और फिर तैयार माल ये। तैयार या इधर हाँ, या इधर तैयार माल ये है। देखो जी, ऐसे गरीबों में भी करते हैं। हाँ देखो, ये भरा पड़ा गोदाम। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम भी सोचेंगे जागे खूब। चल पिंकी, बस हमारे बब्बू कमजोर सी है थोड़ी सी, डर लग हो जा कहीं गिर गिरा ना जा। जा फिर है ने। हाँ, ये बिन्नी गिफ्ट सेंटर, और ये है जी सन्नी की शॉप। ये है मालकिन, इसने बेटा मालिक बना दिया अभी इसका। और अंदर से गोदाम मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये है जी, ये है रुड़की में। और इस जगह का क्या नाम है पिंकी? अंबर तालाब। अंबर तालाब है ये, स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम अंदर तालाब। तो ये जगह है यहाँ पे बिन्नी गिफ्ट सेंटर। आप यहाँ पे थोक का माल लेने आ सकते हैं, रिटेल में भी और वैसे भी सारा है ना, सब तरह से जैसे भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। हाँ, होलसेल रिटेल दोनों का है, बात नहीं। बच्चों के इस तरह का आइटम भी मिलते हैं जी यहाँ पर, बड़े से लेके छोटा तक। अंबर तालाब, नेहरू स्टेडियम, रुड़की। भाई साहब, ये है आकृति यानी कि वैष्णवी। और आज वैष्णवी की ताई जी आ गई। कौन हूँ मैं? वैष्णवी कह रही फोन वाली ताई जी, कौन हूँ मैं?
फ़ोन वाली ताई जी। भाई सारे बच्चे मुझे फ़ोन में देखते हैं, तो सारे बच्चों को ये बताइए फ़ोन वाली है ताई जी हैं, फ़ोन वाली चाची जी है, फ़ोन वाली ताई जी हैं सब। तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। बड़े वाली बिटिया स्कूल गई हुई थी, छोटे वाली स्कूल से आ गई थी, और बेटा है एक इनका, 2 बिटिया और 1 बेटा। तो वो जो देवरानी है वो काम कर रही है अभी, और मैं इसके साथ लगी हुई हूँ। ये कह रही है मैं देहरादून जाऊँगी। बहुत प्यारे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं, और इनकी मम्मी भी बहुत करती है। तो प्रोग्राम इनके यहाँ भी रुकने का था। वो कह रही थी मेरे यहाँ रुकना भाभी जी, लेकिन वो नज़दीक था पिंकी का घर, इसलिए वहाँ चली। और फिर मैं आ गई थी 2:30 बजे, सॉरी शाम तक पहुँची थी मैं यहाँ पर। और फिर मैंने कुछ नहीं किया था, बस आके आराम ही किया था। और ये है 7 तारीख का दिन और सुबह का समय है। और 7 तारीख को मुनमुन का और कान्हा का स्कूल शुरू हो रहा था। कान्हा तो पहली बार स्कूल गया है, और मुनमुन का तो खैर अभी स्कूल चल ही रहा था, लेकिन कान्हा ने पहली बार स्कूल में कदम रखा है। और ये पहला दिन था, तो पहले दिन थोड़ी ज़्यादा ही तैयारी करनी पड़ती है। ये पास्ता बना रही है प्रिंसी, आधी तैयारी रात को करके पड़े थे, ये बॉयल करके पड़े थे रात को। ये पास्ता खुद ही बनाते हैं, मुझे बनाने नहीं देती, तो ये बना रही है। और ये अपने 4 टिफ़िन तैयार होंगे इनके, एक प्रिंसी, एक टीनू, और एक कान्हा, और एक मुनमुन। तो बस आज कान्हा बड़ा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि पहली बार स्कूल जाएगा भी। पास्ते का नाश्ता करने लगा है लड़का, और लड़का हो गया तैयार। इसका मास्क भी है, छोटा मास्क इसका मिल गया, मैंने सोचा मिलेगा नहीं, वो लाना पड़ेगा। और ये देख इसमें सिंध लगा रही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बोलो। थैंक यू। मैं तो हंस रहा हूँ अभी भी। हंसता रहो। चल इधर 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 आते तेरी फोटो। चल बच्चे चल दिए स्कूल। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को तैयार करने की आदत भी ख़त्म हो गई थी मुझे, अब फिर से आदत पड़ेगी। छोटे बच्चों को तैयार करने में अलग अनुभव होता है, ऐसे तो खुद हो जाते हैं, इनके तो बाल ही बाल बांधने पड़ते हैं, कपड़े प्रेस करनी पड़ती है, बाल बांधने पड़ते हैं। बाय बाय। लो जी, अब ये जाएगी, इसके बाद फिर टीनू जाएगा। मुंह धोती धोती आई थी, फेस वॉश लगा हुआ। और फिर टीनू जाएगा, और फिर सनी जी भी चले जाएंगे, और सुरेखा रह जाएगी घर में अकेली। और एक बार घर की हालत देख लो जी, रात नीचे लेटा गया था, पता नहीं क्या सोच जाएंगे कि मैं तो नीचे लेटूँगा। और ये पड़े हैं बाबूजी हमारे, यानी कि टीनू साहब, पूरे बेड पे अकेला था पड़ा हुआ। और क्योंकि मैं परसों वहाँ गई थी, कल थकी हुई आई, रात में सोई नहीं थी, तो मेरा था हाल ख़राब। अब रात सोई हूँ मैं, अब उठी हूँ। और ये लोग तो चले जाएंगे, और मुझे इस घर को समेटने में लग जाएगा 1-1.5 घंटा लगेगा। इतना समय तो हालत ख़राब है घर की भाई। किचन की तो मैं दिखा भी नहीं सकती, दिखाने के लायक भी नहीं है। एक नज़र देख तो लो, और तरस खा लो मुझ पर। बेचारी के लिए सुरेखा क्या करेगी, देख तो लो। इधर सिंक भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। और इतनी बड़ी कढ़ाई उठाई इस लड़की ने आज, सबके लिए पास्ता बना दिया। चल मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। 2 राउंड कर दिए जी सैनी साहब ने। पहले छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को छोड़ के, फिर प्रिंसी को छोड़ के 2 राउंड इन्हें बच्चों को छोड़ने के करने पड़ेंगे। और मैं लग गई हूँ अपने काम में। ये बेडशीट चेंज कर दी, सारे काम की मैं, इसलिए वीडियो शूट नहीं करती, लॉन्ग हो जाती है। ये पूरा मैंने सेट कर दिया, पूरा ये भरा हुआ था। चारपाई पे हमारी सब इसी पे कपड़े डालते रहते हैं। और ये बेडशीट चेंज कर दी, और तकियों के कवर अभी चेंज करूँगी। इसके मैचिंग के कवर मुझे मिले नहीं, दूसरे कर दूँगी। और अभी आती हूँ। अच्छा तो नाश्ता कर रहा, चल कर ले। ये भी मैंने झाड़ के बिछा दी बेडशीट। और बाकी तो मैंने उस दिन कर ही दिया था पूरा डीप क्लीनिंग। बस ऊपर से झाड़ पोंछ करूँगी, और वो करूँगी झाड़ू और पोछा। और जी किचन का नंबर आएगा सबसे बाद में, इसे मैं अभी ऐसे ही छोड़ूंगी, बाकी का घर देखती हूँ अभी।
तो जी बर्तन वर्तन तो कर दिए, लेकिन अभी किचन की सफाई बाकी है। और ये किचन की सफाई करने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और इसी बीच एक भिक्षुक बाबा आ गए हैं, उनको मैंने पैसे तो दे दिए, वो चाय मांग रहे हैं। और जब कोई खाना या चाय हमारे यहाँ आके मांगता है तो हम उसे ज़रूर देते हैं, क्योंकि देखो जब कोई खाना मांगता है तो उसे निश्चित ही भूख लगी हुई होती है, तो उसे ज़रूर देना चाहिए, भले ही पैसे ना दें। तो ये हमारे घर का नियम है कि हम ये चीज़ करते हैं। तो मैंने उनको बोला बैठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं चाय बना रही हूँ, वो बाहर बैठे हैं भिक्षुक। उनकी मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, क्योंकि कभी भी कोई भी दान वान कुछ भी करो तो उसकी वीडियो और फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, एक केला देंगे, चार आदमी मिलकर एक केला पकड़ाएंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा आप लोग भी करें, आप लोग करते भी होंगे कि भूखा यदि कोई है, ला रही हूँ बाबा, बना रही, वो आवाज़ लगा रहा है। तो क्योंकि खाने को वही मांगता है, देखो जिसे भूख लगी हुई होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अकेली हूँ घर में, बड़ी शांति है, बच्चे स्कूल गए हैं, मज़ा आ गया मुझे, सच में ज़िंदगी का मज़ा आ गया। आज तो बहुत दिन बाद मुझे ये दिन देखने को मिला है कि सारे बच्चे स्कूल गए हैं और मैं घर में अकेली हूँ। काम ख़त्म करके अब बैठी हूँ। कवि सम्मेलन से आई थी तो कानों के भी निकाल दिए थे और कड़े वड़े भी निकाल दिए थे। जो मैं पहन के रखती हूँ वो मैंने अभी नहीं पहने, क्योंकि तब से मैं लगी हुई हूँ कंटिन्यू। एक तो एक रात की नींद मेरी रुकी हुई थी, तो रात में सो गई थी और आज थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस कवि सम्मेलन में इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि मैं बता नहीं सकती। आपने झलकियाँ देखी हैं, कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखाई है। और वहीं पर 13 तारीख का कवि सम्मेलन डिक्लेयर हो गया एक और ऐसे ही होता है। अब मैं इस फील्ड में उतर चुकी हूँ, दूसरी पारी मेरी शुरू हो चुकी है। तो अब देखते हैं माँ सरस्वती की कितनी कृपा मुझ पर बनी रहती है। और लेखन तो मेरा देखिए कंटिन्यू चलता रहता है, लेखन तो मैंने कभी रोका नहीं है, मंचों से ही रुकी हूँ। और मेरे ऑनलाइन कवि सम्मेलन रहे हैं, ऑनलाइन काव्य पाठ मैं करती रही हूँ, वो नहीं रोका मैंने, क्योंकि जो एक बोलने की प्रैक्टिस है, मंच पर बोलने की प्रैक्टिस है, वो अपनी जो मेंटेन रखनी, यदि आपको मेंटेन रखनी है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपको बोलते रहना चाहिए। इसलिए मैंने ऑनलाइन वाले कवि सम्मेलन एक्सेप्ट किए। हालांकि उनका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता, लाभ तो बस इतना ही होता है कि हाँ हमने अपना एक प्रैक्टिस कर ली, बस इतना ही होता है। ऑनलाइन कितने लोग सुन रहे हैं और सुनते रहते हैं वो बात अलग है। सामने बैठे हुए लोग जब तालियां बजाते हैं, जब आपको माला भेंट की जाती है, जब आपको बाकी चीज़ें भेंट की जाती है, जब आपके सामने से हौसला अफजाई होती है, उसका मज़ा कुछ और ही है। और बस मैं कह नहीं सकती, वो तो देखो जिसने अनुभव किया है वही बता सकता है। तो बस मैं इस प्यार को और इस सम्मान को बिल्कुल नहीं भूलूँगी। एक मोमेंटो और जुड़ गया है मेरे इस खजाने में। ये मेरी जीवन की वो पूंजी है जो धन और दौलत से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मुझे ये मोमेंटो और जुड़ गया है। और जैसा कि मेरे ड्राइंग रूम में अभी मैंने ऐसा कुछ करवाया नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को लगा सकूं, तो अभी मैं इकट्ठे कर रही हूँ, इसे रख देती हूँ। अभी तो वहाँ भी जाना है, 13 तारीख को भी जाना है, एक 24 तारीख का भी है। 24 तारीख का मैंने अभी हाँ नहीं किया, 13 तारीख वाले को मैं हाँ करके आ गई हूँ।